लास्ट क्लास में यहाँ तक हमारा हो चुका था कि हमने फॉर्मूले कर लिए थे, है ना। तो आज हम बात करेंगे थोड़े क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले डिस्कस करते हैं एक आध क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा अगर सी बार 200 है और एमपीसी अगर मेरा मान लो 0.4 है, वाई की वैल्यू अगर मान लो मेरी 5000 है, तो आपको अगर निकालना था सी एस, है ना। तो हम नॉर्मली क्वेश्चन करके निकाल देते थे। जैसे अब इसमें क्या निकालना है, सी निकालना है, एस निकालना है। मैंने आपको कहा था कि पहले एक चीज फोकस करनी है, आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में एमपीसी दे रखा है या एमपीएस दे रखा है। आपको एमपीसी दे रखा है तो आप क्या करोगे, सी वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि एमपीसी का रिलेशन किससे होता है, सी से होता है। तो सी इक्वल टू सी बार प्लस में एमपीसी इंटू में वाई करोगे। यहाँ पर सी बार की वैल्यू कितनी है 200 प्लस में एमपीसी की वैल्यू 0.4 इंटू में वाई कितनी है 5000। इससे इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 0 0 20 प्लस में 200, तो आपका आंसर कितना आ गया 22। ये तो रहा आपका सी, और यहीं से आप निकाल लोगे अपना एस निकालने फॉर्मूला वाई माइनस में सी, पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। तो आप क्या करोगे, एस इक्वल टू वाई की वैल्यू 5000 माइनस में कर दोगे 2200, आंसर कितना आएगा 2800। तो ये तो रहा आपका नॉर्मली निकालने का फॉर्मूला। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा आगे चलेंगे और कुछ नए फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे कि नए फॉर्मूले कैसे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, पहले फॉर्मूला लिखो फिर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। एक फॉर्मूला आपका आता है y इक्वल टू सी प्लस आई। एक फॉर्मूला आपका आएगा y इक्वल टू सी प्लस आई। ये फॉर्मूला कहता है कि जो आपका इनकम है वो आपकी कंजप्शन यानी उपभोग, और आई फॉर इज इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को जोड़कर निकलता है। अब इतना तो आप जानते ही हो, 6-7 क्लास से पढ़ रखा है आपने कि अगर आपको एक चीज दे रखी है इससे आप दो फॉर्मूले बना लोगे। अगर मुझे सी निकालना होगा तो y माइनस में आई कर दूंगा, आई निकालना होगा तो y माइनस में सी कर दूंगा। एक फॉर्मूला आपका ये रहा, एक फॉर्मूला आपका ये रहा। आगे मेरी बात समझ में आता, क्लियर है। चलिए क्या आपको दिक्कत, बेटा कुछ नहीं, यहां से दो फॉर्मूले बन जाएंगे। अरे बेटा y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, मैंने पहले पढ़ा था। तो बस यहाँ पर s की जगह आप यहाँ y लिख दो, y इक्वल टू सी प्लस आई, खत्म। मुझे ये निकालना होगा, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर मुझे मान लो ये निकालना है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। बस ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, थोड़ा सा बेसिक मैथ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे चले। अब चलते हैं एक अगले फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। एक फॉर्मूला है आपका, इसको बोलते हैं एपीसी। क्या बोलते हैं, एपीसी, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। समझ में आगे बात। इसको निकालने का आपका फॉर्मूला होता है एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई। क्या होगा, एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई। समझ में आगे बात। अब यहां से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब अगर मुझे सी निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये यानी वाई को जाके तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी सी इक्वल टू एपीसी इंटू में वाई। एक सी निकालने का फॉर्मूला आपका ये रह गया, और एक हम पढ़कर आए हैं सी निकालने का फॉर्मूला सी बार प्लस में एमपीसी इंटू में वाई वाला था। लेकिन दोनों में नेचर का फर्क है, क्वेश्चंस में क्या दिए हुए हैं उसके बेस पर आप निकालोगे। यहाँ पर कुछ और चीजें दी हुई थी और यहाँ पर आपको एपीसी दे रखा होगा और वाई होगा, तो उससे भी आप सी निकाल सकते हो। क्लियर यहां तक। चलिए अब अगला आपका आएगा एपीएस। इसको बोलेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग, उसको बोलते हैं औसत बचत प्रवृत्ति। इसमें आगे बात सेम टू सेम यहां पे निकालने फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एपीएस इक्वल टू में एस बाई वाई। कर लोगे इतना तो। अब मुझे अगर एस निकालना होगा, इधर जाके इसको कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा एस इक्वल टू एपीएस इंटू में वाई, खत्म कहानी। अब बात आती है कि भैया इसकी थ्योरी अगर आ जाए तो बड़े थ्योरी वैसे कहीं पूछे नहीं जाती, लेकिन अगर आपको थ्योरी लिखनी भी है तो कुछ नहीं करना। मैंने कल भी कहा था आपको कि जब अब ये क्या है, हमारा उपभोग होता है, कंजप्शन होता है, और वाई क्या होता है हमारा इनकम होता है, यानी कि हमारी आय होती है ना।
तो मैंने कल भी आपको एक चीज समझाई थी कि अगर आपको किसी चीज की थ्योरी तो होती नहीं है, लेकिन अगर आपको थ्योरी बनानी तो बना सकते हो। कैसे बनाओगे? अब यहाँ पर देखो क्या लिखोगे कि जब हम उपभोग और आय को अनुपातिक रूप में मापते हैं तो हमारा क्या होगा? वो एपीसी होगा, औसत बचत, सॉरी औसत उपभोग प्रवृत्ति होगा। उसमें आगे बात, लेकिन अगर मान लो इंग्लिश में बोला जाए तो क्या करोगे? इट इज अ रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड इनकम। खत्म। इसमें आगे रेशियो नहीं है, अनुपातिक रूप है, प्रोपोर्शनल फॉर्म है। तो आगे मेरी बात समझ में आता है? क्लियर? इसी के बेस पर एक हमारा फॉर्मूला और बनता है जो एपीसी और एपीएस के बगल में ही है, तो जल्दी लिखो पहले इसे भी, फिर इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, मान लो एक फॉर्मूला आपका ये है, एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1। जिस तरीके से हमने एमपीएस वाला पढ़ा था और वहीं पे हमारा जैसे हमने ये पढ़ा था एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1, है ना? तो ऐसे यहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा? एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा, कैसे निकालोगे? एपीसी इक्वल टू 1 माइनस में एपीएस हो जाएगा। अगर मुझे ये निकालना होगा तो ये प्लस का जगह तो माइनस कर दूंगा, और अगर मुझे ये निकालना होगा तो ये प्लस करके माइनस कर दूंगा। तो आपका एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस में एपीसी। क्लियर? तीन फॉर्मूले आपके यहाँ पर ये हो गए। सेम जस्ट अपोजिट मैंने यहाँ भी बताया था, अगर मुझे एमपीएस निकालना होगा तो 1 माइनस में एमपीसी कर दूंगा, और अगर मुझे एमपीसी निकालना होगा तो 1 माइनस में एमपीएस कर दूंगा। ये तो रही फॉर्मूले की बात, लेकिन आपको शॉर्टकट ट्रिक में याद करने की कोशिश करता हूँ। देखो बस इतना रखना, इन दोनों को ऐड करने पर 1 वैल्यू आनी चाहिए। इतना आगे बात। अब एक चीज बताओ, अगर मान लो एपीएस अगर आपका 0.3 है तो एपीसी क्या होगा? 0.7। खत्म कहानी। बस फॉर्मूला आपको एक दिमाग में रखना है, लेकिन और टिप्स कैसे याद करोगे? दोनों को ऐड करने पर 1 आना चाहिए। अगर एक आपका 0.4 है तो 0.6 हो जाएगा, एक 0.5 है तो 0.5 हो जाएगा। आगे भी समझ में बस तरीके से आपको याद करना है, लेकिन यहीं पर मसला खत्म नहीं होता। मसला अब ये है, जैसे आप 9th 10th प्रूफ करते हुए आते थे ना, प्रूफ करिए, वेरीफाई नहीं, प्रूफ करना है आपको। प्रूफ करना है आपको कि जब भी आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आपकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए पहले एक फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं बताता हूं अभी आगे कैसे प्रूफ करेंगे। एक फॉर्मूला आपका है डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस में डेल्टा ए। एक फॉर्मूला आपका ये है। डेल्टा मतलब क्लियर है? डेल्टा का मतलब क्या होता है काश? चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम। डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम, डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अगर मुझे डेल्टा सी निकालना होगा तो क्या करूंगा? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आई कर दो। डेल्टा आई निकालना होगा तो क्या करना होगा? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी कर दो। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूले है। अब देखो यहीं से आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा, प्रूफ करना सिखा दूंगा कि प्रूफ कैसे होगा। बस थोड़ा दिमाग रखना, 2 मिनट लगेंगे बस। अब यहां पर आ जाओ, मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई मान लो प्रूफ करना है कि एपीसी और एपीएस को प्लस करता हूं तो मेरी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए। तो क्या करोगे? सबसे पहले एज वी नो क्या व्हाट एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई होता है, और एपीएस इक्वल टू क्या होता है? एस बाई वाई होता है ना? तो अगर मैं इनकी वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दूं तो कोई दिक्कत है? यानी कि जहां एपीसी है वहां पे एपीसी लिख देता हूं, ये वाला फॉर्मूला, और जहां पर एपीएस वहां पर ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूं, कोई दिक्कत है? तो मान लेते हैं एपीसी की जगह मैंने क्या लिख दिया? सी बाई वाई प्लस में एस बाई वाई इक्वल टू में 1। कोई दिक्कत है? शुभम क्लियर है आपका? अब देखो जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है हम क्या करते हैं? डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, एलसीएम लेते बेटा। तो क्या करोगे? डायरेक्टली प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सी प्लस एस अपॉन में वाई इक्वल टू 1। क्लियर? अब हम पढ़कर आए हैं कि सी प्लस एस यानी वाई इक्वल टू सी प्लस एस का फॉर्मूला पढ़ गया था कल मैंने लास्ट क्लास में। तो यानी कि अगर मैं इनकी जगह वाई लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं। तो इक्वल टू वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1, इसको काटोगे तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि ये प्रूफ हो गया कि एपीसी और एपीएस को प्लस करेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर होगी। प्रूफ हो गया? क्लियर है? एक अगला अब ये आता है एमपीसी कैसे प्रूफ करेंगे हम। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहां पर सेम यहां पर ये करना है कि एमपीसी क्या होता है? मेरा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई होता है, और एमपीएस मेरा क्या होता है? डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई होता है। ये होता है, तो कुछ नहीं करना, बस सीधा डायरेक्टली फॉर्म में पुट कर दो। क्या करोगे आप? एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1। अब यहां पर एमपीसी की डाल दो जो मैंने यहां लिखी है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एस, सॉरी प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 1 हो गया। अब सेम कंडीशन यहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई। यहां पे कर लो डेल्टा सी प्लस में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई इक्वल टू 1। अब सेम कंडीशन यहां पर देखो मैंने लिखवा दिया आपको डेल्टा सी प्लस में डेल्टा एस। ठीक है? तो एक फॉर्मूला ये भी था
डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस में डेल्टा एस। हालांकि एस और आई का रिलेशन होता है, अभी कराऊंगा मैं आपको। जो आपका डेल्टा आई होगा या जो आपका आई होगा वो आपके सेविंग के बराबर होगा। अभी मैं कराऊंगा कैसे होगा, ठीक है। तो डेल्टा सी प्लस में डेल्टा एस क्या हो जाता है, मेरा डेल्टा वाई हो जाएगा। डेल्टा वाई अपन में डेल्टा वाई इक्वल टू 1, इसको इससे काट दोगे कितना आया 1, यानी 1 इक्वल टू 1। ये भी प्रूफ हो गया कि एमपीसी प्लस में एमपी इक्वल टू 1 होता है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको प्रूफ करनी आनी चाहिए। क्लियर है, नोट कर लिया तुमने? कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी नोट करो फटाफट, तेजी में जल्दी जल्दी करो। हाँ चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ा सा एक डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन अभी आपके आने वाले हैं। अभी हमने सी देखा था, इसका मतलब होता है कंजप्शन, है ना, और एस होता है, इसका मतलब होता है सेविंग। कंजप्शन मतलब यानी कि उपभोग, और सेविंग का मतलब यानी बचत। बट बेटा अभी आपको थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जो होगा कंजप्शन फंक्शन। क्या होगा? कंजप्शन फंक्शन। अब आप कहोगे भैया नया है। बेटा नया नहीं है, पर आपने एक ध्यान नहीं दिया होगा, मुझे पता है आपने पढ़ा नहीं होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। इसको बोलते हैं बचत, सॉरी उपभोग फलन, उपभोग फलन, और इसको बोलते हैं बचत फलन। आगे वाला समझ में। अब यहां पर एक चीज समझो, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि सी इक्वल टू सी बार प्लस में एमपीसी इंटू में वाई लिखवाया था, और एस इक्वल टू क्या लिखवाया था, माइनस में सी बार प्लस में एमपीएस इंटू में वाई। बेटा इसी को बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन और इसको बोलते हैं सेविंग फंक्शन। आए मेरी बात समझ में? और बोर्ड में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अभी देखना। इसको बोलेंगे सेविंग फंक्शन, इस पूरी जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है, इस पूरे को बोलेंगे सेविंग फंक्शन, और इसको बोलेंगे कंजप्शन फंक्शन। आगे मेरी बात समझ में? लेकिन जो जानने वाली चीज है वो क्या है, देखो क्वेश्चन अगर आपको कह देता है कि मान लो एमपीसी की वैल्यू 0.2 है, ठीक है, और y अगर आपका मान लो है ही नहीं, अगर आपको y दिया ही नहीं है, और अगर आपका सी बार अगर 400 है, तो बोलेगा बेटा बताइए कंजप्शन फंक्शन कितना होगा, उपभोग फलन कितना होगा। तो क्या करोगे, हमें पता है सी बार प्लस में एमपीसी इंटू में y होता है। सी बार की वैल्यू कितनी है 400, 400 कर दो, एमपीसी कितना 0.2 है, तो 0.2 कर दो, y का y रहने दो, तो यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन कितना हो जाएगा 400 प्लस में 0.2y। लो भाई हो गया, यहाँ पे क्या है कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोलता है कि सेविंग फंक्शन निकालो, तो हमें पता है कि सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस में एमपीएस इंटू में वाई, यही होगा। देखो यहां पर थोड़ा सा ये एमपीसी रखना है ना हमें, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो अब क्या करना है, सेविंग फंक्शन निकालना है। अगर मेरा एमपीसी की वैल्यू 0.2 है तो एमपीएस कितना होगा 0.8 होगा। अब यहां पर देखो ये बात और रखना है, यहाँ पे माइनस में है, तो सी बार कितना था 400, यहां पर कर दोगे माइनस का 400 प्लस में 0.8 बाई, क्लियर। ये यहाँ पर क्या जाएगा सेविंग फंक्शन। यही निकालना होता है, एक नंबर का बोर्ड में आया था, ये चीज आपको दी होंगी, बोल दिया सेविंग फंक्शन निकालो, तो आप ऐसे निकालोगे 1 नंबर मिल जाएंगे। ये अंतर है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी किसी क्वेश्चंस में आपको y नहीं दिया होगा, आपने वैसे बहुत से क्वेश्चंस किए आपको y दी हुई थी, अब कभी क्वेश्चन होंगे आपके y नहीं दिए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें बोला हुआ है कि अगर आपका कंजप्शन 2000 है, इफ योर कंजप्शन 2000, यानी सी आपका कितना है 2000 है, और कंजप्शन फंक्शन आपका दे रखा है, सी आपको दे रखा है कितना है 750 प्लस में 0.5 बाई, और कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है, बस नहीं है, ठीक है। तो आपको बोलेगा y निकालिए, यानी अगर आपका उपभोग 2000 है और उपभोग फलन ये आपको दे रखा है, तो अभी क्या निकालना है y निकालना है। अब कैसे निकालोगे भाई, कोई आइडिया है? इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आइए, सी इक्वल टू सी बार प्लस में एमपीसी इंटू में y होता है, बोलो हाँ होता है भाई, होता है। अब देखो सी कितना आपका 2000 है, यहां आप कर लो 2000, सी बार कितना है आपका, सी बार तो है ही नहीं, लेकिन आप देखोगे आपको पूरा कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, तो अभी पूरा का पूरा कंजप्शन फंक्शन यहां लिख दो। क्या लिख दोगे यहाँ पर 750 प्लस में 0.5 बाई, वैसे सी बार यहाँ पर यही था, ये वाला फ्रंट वाला, पहला वाला आपका सी बार होगा,
कंफ्यूज मत होना क्योंकि क्वेश्चन यही है हमारा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, क्या करना होगा, गुड शाबाश, इसको जाके तो माइनस कर दो, तो 2000 माइनस में 750 इक्वल टू में 0.5 है, इसमें आगे बात। अब इसको माइनस करो, हमसे कितना आएगा 1250 इक्वल टू 0.5 क्लियर। अब ये मल्टीप्लाई में है, जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड जाएगा, y इक्वल टू 1250 डिवाइड बाय 0.5। अब यहां से ये हटाओगे तो 0 पर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 12500 अपॉन में 5। अब काटने दो कैसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 से 5 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2300। समझ में आ गई बात यहां तक। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से होगा, क्लियर यहां तक। ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे आपको जो करने होंगे। समझ में आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए चलो। जैसे आपको एक दे रखा है, एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी आपको तालिका वाले भी कराऊंगा, तालिका कैसे होती है, टेबल्स कैसे करते हैं, ठीक है, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन आपका दे रखा है बेटा, आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, एस दिया हुआ है माइनस का 25 प्लस में 0.6y, 0.6y। आगे क्या दे रखा है, आगे आपको दिया हुआ है सेविंग आपका है 100, सेविंग कितना है आपका 100। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, तो एक बार इसे खुद करो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है, जल्दी करो। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब देखो सेम टू सेम ऐसा ही है, पहले कंजप्शन था, अब सेविंग हो जाएगा। तो क्या करोगे, एस इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस में एम पी एस इंटू में वाई, ये पता था हमें, लेकिन हमें यहाँ पर पूरा सेविंग फंक्शन दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे 100 इक्वल टू माइनस का कितना है 25 प्लस में 0.65, यही होगा। अब ये माइनस का है, देखिए प्लस का हो जाएगा 125 इक्वल टू में 0.6y। अब ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 125 डिवाइड बाई 6, 0.6 सॉरी, ठीक है। तो यहां से हटाओगे तो क्या जाएगा y इक्वल टू 1250 अपॉन में 6। अब काट दो इसे, कैसे भी काट दो, 3 से काट दो, 6 से काट दो, आपकी मर्जी है। मैं 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब देखो 5 छोटा है, 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे तो 1 0 लग जाएगा यहाँ पर 20 पॉइंट। अब आ जाओ 6 48 और 2 6 18, तो आपका आंसर y की वैल्यू कितनी जाएगी 20.83, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। अब चलिए एक जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है कि y इक्वल टू सी प्लस आई, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें y कैसे निकालोगे आप, इसमें आगे बात क्लियर है यहां तक। चलिए चलिए एक क्वेश्चन आपका है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंजप्शन फंक्शन आपको दे रखा है 0.9y, ठीक है, और आई आपको दे रखा है 1000, इसको आप 0.5 कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे कैसे निकालना है आपको, y निकालना है, y फाइंड आउट करना है। अब y कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर ध्यान दो, सिंपल सी बात, हमारे पास c और i है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, y इक्वल टू सी प्लस आई का, क्लियर यहाँ तक। तो कुछ नहीं करेंगे, y इक्वल टू सी, ये पूरा कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, तो आप इसको पूरा यहाँ उतार दो, कितना हो जाएगा ये 100 प्लस में 0.5y प्लस का i कितना है हमारा 1000, यहाँ कर दो 1000, इज दैट क्लियर, एनी डाउट। आप देखो यहाँ पर इसको प्लस करो, y इक्वल टू 0.5y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1100। अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या जाएगा डिवाइड, लेकिन वो डिवाइड में बाद में करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ प्लस का है, इसको जाएगा तो माइनस करेंगे, y माइनस में 0.5y इक्वल टू में 1100, क्लियर यहाँ तक। अब एल्जेब्रिक की वैल्यू 1 होती है, तो 1 में से अगर 0.5 को माइनस करो आंसर कितना आएगा 0.5 ही आएगा, तो 0.5y इक्वल टू में कितना हो गया 1100। अब ये मल्टीप्लाई में अब करेंगे डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, तो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू क्या जाएगा 1100 डिवाइड बाय क्या 0.5, यहां से घटाओगे तो y इक्वल टू क्या जाएगा 11000 अपॉन में 5, काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक इसमें आगे 5 दूनी 10, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 2200, कितनी हो गई 2200। क्वेश्चन तुम्हारा पूरा हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक चीज और निकालो, क्या निकालोगे आप, मैं कहूंगा भाई c निकालो और s निकालो, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है। अब यहाँ बोलोगे भैया i दे रखा है, तो बेटा देखो पहले एक फॉर्मूला लिख लो कि s इक्वल टू i होता है, ये आपका फॉर्मूला है, जो भी आपकी सेविंग होगी वो किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। और ये फॉर्मूला आया कहां से, तो देखो हमें पता है कि एड इक्वल टू क्या, एड इक्वल टू एस होता है, कोई भी इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए तो एड इक्वल टू एस होना चाहिए, जितनी मांग है उतनी डिमांड होनी चाहिए, तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो आप, AD का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस आई, और ऐसे क्या होता है C प्लस एस, दोनों को इक्वल में रख दो, C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस कर दो, C से C काट दो, बचा क्या, I इक्वल टू, यहां से बना है ये फॉर्मूला, यानी जो आपका I होगा वही आपका S होगा, जो आपका S होगा वही आपका I होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला मैंने, आपको क्या निकालना है, C और S निकालना है, तो I कितना है हमारा 1000 है, तो अगर मेरा I 1000 है तो मेरा S भी कितना होगा 1000। चलिए भाई एक तो निकल गया, मेरा S निकल गया। अब क्या निकालना है, C निकालना है, तो Y इक्वल टू क्या होता है, C प्लस एस पढ़ाया था मैंने आपको, C निकालना है तो Y माइनस में कर दो आप S, तो ये कितना था, Y की वैल्यू कितनी थी 2200 निकाली हमने, तो यहाँ पर अब कर दो 2200 माइनस में 1000, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 1200, खत्म। ये बस एक निचोड़ है, बात ये है कि अगर आपको फॉर्मूले पे कमांड है तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं आने वाला, उसमें आगे बात प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाए। क्लियर, इतने सारे फॉर्मूले पढ़ाए, बस फॉर्मूले कभी रट्टाफिकेशन नहीं मारे जाते, ये क्या होंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीख पाओगे। उसमें आगे बात कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, बस ये कि प्रैक्टिस करो, बस आपको क्वेश्चन का नेचर समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और इतने सारे फॉर्मूले भी और भी आ जाएंगे तो आप ये समझ पाओगे कि उस फॉर्मूले को देखकर, क्या क्वेश्चन को देखकर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पुट करना है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके समझ में और अच्छे से आ जाए। तो क्लियर है यहाँ तक? अभी मैंने आपको एपीसी वाले नहीं कराए हैं ना, मैं अभी आपको केपी ले गया हूं, बस मैं अभी यहीं पे ही हूं। चलिए एक क्वेश्चन आपका ये भी है, मान लेते हैं आपको y आपका 1000 है, सेविंग फंक्शन आपको दे रखा है, ये तो कर लिया हमने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये ले लो, y आपका 1000 है, सेविंग फंक्शन आपको दे रखा है, y आपका कितना है 1000 है, सेविंग फंक्शन आपको दे रखा है कितना -50 प्लस 0.6y, यही है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर ध्यान रखो, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एस कैसे निकाले और सी कैसे निकाले, तो बेटा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर वाई दिख रहा है, आपको इनकम दे रखी है, ले जाके यहाँ पुट कर दो। यहाँ क्या करोगे आप, माइनस का 50 प्लस में 0.6 इंटू में 1000, क्लियर, एक जीरो से आप एक जीरो काट दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो -50 प्लस में कितना हो जाएगा, ये 600 कर दोगे, यहाँ से कितना आएगा 550, हो गया। क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अब थोड़े बहुत आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आएंगे तो डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आप थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मान लो मैं देता हूं अपनी तरफ से, मान लो क्वेश्चन आपका है सी बार अगर आपका 200 है, वाई आपका अगर मान लो 8000 है, एमपीसी अगर मान लो आपका 0.9 है, तो आपको फाइंड आउट करना है सी, आपको फाइंड आउट करना है एस, आपको फाइंड आउट करना है आई। कर लोगे? चलिए करो जल्दी। चलिए, तो दिक्कत यहां पे ये आ रही है बेटा, बात ये है कि सिर्फ आपको फॉर्मूले पकड़ने हैं, ठीक है, बाकी सब निकल जाएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालने से, बहुत सारे फॉर्मूले, बस प्रैक्टिस करो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या निकालना है, बोला सी निकालना है, एस निकालना है और आई निकालना है। कुछ नहीं, पहले सी का फॉर्मूला लगा दो, सी इक्वल टू क्या जाएगा, सी बार प्लस में एमपीसी इंटू वाई कर दो, सी बार कितना है 200 है, तो यहाँ पर आप कर दो 200 प्लस में एमपीसी की वैल्यू कितनी है 0.9, यहाँ कर दो 0.9 इंटू वाई कितना है 8000, एक से एक काट दो, कितना जाएगा ये 200 प्लस में मल्टीप्लाई करोगे 9 को 800 से तो 7200 आएगा, ठीक है, तो कितना जाएगा ये 7400, सी की वैल्यू होगी 7400, ठीक है। अब क्या निकालना है, एस निकालना है, तो हमें पता है एस निकालने फॉर्मूला वाई माइनस सी कर दो आप, कितना हो जाएगा, अगर ये 7400 है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी, और मैंने बताया कि एस इक्वल टू आई होता है, जो आपका सेविंग होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, 600 हो गया। अब मन में रहेगा भैया दूसरा फॉर्मूला करके दिखाओ कि वहां से 600 आ रहा है क्या, बिल्कुल आएगा 600, चलिए आ जाइए। मान लो अगर एस का फॉर्मूला लगाते हैं माइनस सी बार प्लस में एमपीएस इंटू में कर दो वाई, अब माइनस का सी बार ये 200 प्लस में एमपीएस कितना होगा, यहाँ पर अगर ये 0.9 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा 0.1, तो यहाँ पर आप कर दो 0.1 इंटू में कितना जाएगा वाई की वैल्यू 8000, इससे एक काट दो 800 बचेगा, माइनस का 200 प्लस में 800, एस की वैल्यू कितनी आ गई 600, लो हो गया प्रूफ। तो यहाँ तक तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन पालोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे सब चीज समझ में आ जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप करोगे हर एक चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, प्रैक्टिस करना, कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है। चलिए मान लो सी बार अगर आपका 100 है, वाई आपका अगर 7000 है, एमपीसी नहीं एमपीएस अगर आपका 0.4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन,
सी बार अगर मान लो 300 है, MPC अगर आपका 0.7 है, y की वैल्यू अगर आपकी 12,000 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, फाइंड द वैल्यू ऑफ S, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। यहां तक तो आप निकाल लोगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और आपको इसमें ऐड करके दे रहा हूं, करना नहीं होगा तो बताऊंगा। क्या निकालना है इसमें? आपको APC निकालना है और APS निकालना है। अब इस क्वेश्चन करने के मेथड बता देता हूं मैं आपको क्या निकालना है? APC निकालना है और APS निकालना है। तो बेटा मैंने क्या बताया था, APC निकालने का फॉर्मूला C/Y होता है। C तो आप निकाल लोगे, Y आपको दे रखा है, दोनों को डिवाइड करोगे आपका APC आ जाएगा। और अगर आपका APS निकालना होगा तो S/Y बताया था, S निकाल लोगे, Y आपको दे रखा है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका APS बच जाएगा। तो आपको 5 चीजें निकालनी है, घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, C बार अगर मान लो 400 है, 8,000 है, MPC मान लो 0.5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, S, I। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए